प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि 12वें भाव का स्वामी अर्थात व्यय भाव का स्वामी लग्न में आकर के बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी पंचम में तथा दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो। फिर से नोट करिए, यदि जन्म कुंडली में लग्न में ही व्ययेश आकर के बैठे 12वें भाव के स्वामी और देखा जाए तो अष्टमेश पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए तथा दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठ जाए, तो ये पितृशाप की ओर इशारा कर रहा है। और आज इस वर्तमान परिवेश को देखें तो 100 में से 80 व्यक्ति, इसमें से भी 20% लोग ऐसे हैं, 100 में से 20% ऐसे हैं जिन्हें संतान सुख बाधित है, जिनके जीवन में संतान की कमी है। एक दूसरे 80% लोग ऐसे हैं जिनके घर में संतति तो है, लेकिन उस संतति के व्यवहार, स्वभाव, उसके विचार इत्यादि से वो बहुत पीड़ित अथवा परेशान है। तो ये पहला सूत्र है जो दर्शा रहा है कि पितृश्राप के कारण, पिता के श्राप के कारण, आपके द्वारा पूर्व के किए कार्यों के द्वारा कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसके चलते आपकी संतति का विकास बाधित है और आप अपनी संतति को लेकर के चिंतित हैं अथवा आप संतान सुख नहीं पा रहे हैं। दूसरा सूत्र मातृश्राप की ओर इशारा कर रहा है। यह कहता है कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में शनिदेव बैठे हों और चतुर्थ भाव में, चौथा भाव, पापग्रह से ग्रसित हो, अर्थात चतुर्थ भाव में पापग्रह हो और पंचम भाव में नीच राशि का चंद्रमा हो। फिर से सुनिए, लाभ भाव में शनिदेव, चंद्रमा नीच का पंचम में और चतुर्थ भाव में पापग्रह, यह दर्शाता है कि या तो संतान सुख आपका बाधित है मातृश्राप से, अथवा संतान तो है लेकिन संतति का सुख, संतान के साथ संबंध में परेशानी, संतान का विकास बाधित, यह मातृश्राप के कारण हो रहा है। और तीसरा सूत्र आपके कुल देवता की ओर इशारा करता है। यह कहता है कि जन्म कुंडली में सूर्य शनि की राशि में बैठे हों और ऐसी अवस्था में ऐसे सूर्य पर जो कि शनि की राशि में बैठे हैं पापग्रह, अब कौन बचा? तो राहु बचे। राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए, तो ये इस बात की ओर इशारा है कि जातक कुल देवता के श्राप से अथवा लग्न में बहुत सारे पापग्रह बैठे हों, जैसे शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, मंगल बैठे हों, क्षीण चंद्रमा बैठे हों, तो ये कुल देवता के श्राप को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि आप कुल देवता के श्राप से ग्रसित हैं और फलस्वरूप संतान सुख आपका बाधित हो रहा है अथवा संतान की ओर से जो परेशानी, चिंता इत्यादि बनी हुई है वो कुल देवता के श्राप के कारण बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, इसका अलग अलग उपाय बताना यहाँ पर मुश्किल है। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी शांति ही एकमात्र विकल्प है। कुल देवता से है तो सीधी सी बात है, कुल देवता की आराधना करनी होगी। माता पिता के कारण है तो माता पिता की सेवा शुश्रूषा करिए। अलग अलग कोई विशेष उपाय नहीं मैं करने की सलाह दूंगा, है इसके भी उपाय जो कि मैं राशिफल में अभी नहीं बता सकता, समय चला जाएगा। मैं बस इतना ही बता देता हूं कि सबसे सरल उपाय है कि मातृश्राप है तो वर्तमान माता, कहेंगे आप कि मेरी माता नहीं है या किसी की, माताओं की कमी दुनिया में थोड़ी है। माता हर स्त्री माता ही तो है। माता का सम्मान करिए, माता की सेवा करिए। पिता, अपने पिता की नहीं है तो बाकी के पिता, पुरुष जो भी हो, बड़े हैं तो पिता के सम्मान है, जो उनका सम्मान उसी तरह से किया जाए, अपमान न किया जाए, तो उससे भी आपका ये दोष धीरे धीरे कटेगा। और बाकी कुल देवता का है तो उनकी आराधना करिए।